शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिं। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं सुंदरकांडस्य 27वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। इत्युक्ता सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही तब वे राक्षसियां क्रोध से अचेत सी हो गईं और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दीं। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थम् अनर्थार्थमथा ब्रुवन्। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वे सब राक्षसियां सीता के पास आकर पुनः एक ही प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए भी अनर्थकारिणी थीं कहने लगीं। अद्येदानीं तवानार्ये सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतत् यथा सुखम। सीता जब इस प्रकार निश्चय कर ली तब राक्षसियों की ये स्थिति हुई। कुछ रावण को संदेश देने के लिए जाने लगी। कुछ कहती हैं, पापपूर्ण विचार रखने वाली अनार्य सीते, आज इसी समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा यह मांस खाएंगी। सीतां ताभिरनार्याभिः दृष्ट्वा संतर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। उन दुष्टात्मा निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख बूढ़ी राक्षसी जो त्रिजटा थी, जो तत्काल सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, आत्मानं खादतानार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ, राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता जी को नहीं खा सकेगी। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्या भवाय च। आज मैंने बड़ी भयंकर
और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय की सूचना देने वाला है। एवं मुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। त्रिजटा के ऐसा कहने पर वे सब राक्षसियां जो पहले क्रोध से मूर्छित हो रही थीं, भयभीत हो उठीं और त्रिजटा से इस प्रकार बोलीं, कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्न संसृतम। अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में यह कैसा स्वप्न देखा है? उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उस समय वह स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही, गजदंतमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगां युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। आज स्वप्न में मैंने देखा है कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य शिविका है, वह हाथी दांत की बनी हुई है, उसमें 1000 घोड़े जुते हुए हैं और श्वेत पुष्पों की माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस शिविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लांबरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेत पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा। आज स्वप्न में मैंने यह भी देखा है कि सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी हैं और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे सूर्य देव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली हैं। राघवश्च पुनर्दृष्टः चतुर्दन्तं महागजम् आरूढ़ शैलसंकाशं चकास सह लक्ष्मणः। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ततस्तु सूर्य संकाशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। तदनंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होते तथा श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण किए वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कंधमाश्रिता। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में ही खड़े हुए और श्वेत द्वारा पकड़े गए उस हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुंची। भर्तुरंकात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चंद्र सूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जती। इसके बाद कमल नयनी सीता अपने पति के अंक से ऊपर को उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुंच गई
वहां मैंने देखा वे अपने दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही हैं, उन पर हाथ फेर रही हैं। ततस्ताभ्याम कुमाराभ्याम आस्थितस्स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लंकाया उपरि स्थितः। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल आलोचना सीता जी विराजमान थीं, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सह गतः। फिर मैंने देखा कि 8 सफेद बैलों से जुते हुए एक रथ पर आरूढ़ हो ककुत्स कुलभूषण श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। ततोऽन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः। इसके बाद दूसरी जगह मैंने देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णु पराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया। इस प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम का उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किया। नहीं रामो महातेजा शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव। श्री रामचंद्र जी महा तेजस्वी हैं, उन्हें देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग भी कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्गलोक पर विजय नहीं पा सकते। रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासा पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितः क्षितौ। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड मुड़ाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। कृष्यमाण स्त्रिया मुंडो दृष्टः कृष्णांबरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रही थी। उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं, वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था, लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था, तेल पीता हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थीं। वह गधे पर सवार हो शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः
पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभात भयमोहितः। तदनंतर मैंने फिर देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर, तथा वह भय से मोहित हो रहा है। सहसोत्थाय संभ्रांतो भयार्तो मद विह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गंधं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपंकं प्रविश्यासु मग्नस्तत्र स रावणः। फिर वह भयातुर हो घबरा कर सहसा उठा और मद से विह्वल हो पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से दुर्वचन गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह घोर अंधकारपूर्ण और नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और डूब गया। प्रस्थितो दक्षिणामासां प्रविष्टो कर्दमं हृदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी काली कर्दमलिप्तांगी दिशं यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुंभकर्णो महाबलः। तदनंतर फिर देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहां एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने हुए है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहां महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावणस्य सुता सर्वे मुंडास्तैल समुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुंभकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम। रावण के सभी पुत्र भी मूड मुड़ाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। यह भी मैं देखने में आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूंस पर और कुंभकर्ण ऊंट पर सवार हो दक्षिण दिशा को गए हैं। एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतक्षत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगंधानुलेपनः। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहां श्वेत छत्र लगाए, सफेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। शंखदुन्दुभिर्घोषैर् नृत्यगीतैरलंकृतः आरुह्य शैलसंकाशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहायसमुपस्थितः। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे। इनके गंभीर घोष के साथ ही नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत के समान विशालकाय मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पर आरूढ़ हो आकाश में खड़े थे। समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादित्र निस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहां बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है एवं गीत करने एवं गीतों और वाद्यों की मधुर ध्वनि हो रही है। लंका चेयं पुरी रम्या सवाजी रथ कुंजरा सागरे पतिता दृष्टा भग्न गोपुरतोरणा। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं।
लंका दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना। मैंने स्वप्न में देखा है कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। पीत्वा तैलम प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वना लंकायां भस्मरूक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः। राख से रूखी हुई लंका में सारी राक्षस रमणियां तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठहाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षस पुंगवाः रक्तम निवसनम गुह्य प्रविष्टा गोमय हृदम। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। अपगच्छ तपस्यध्वम सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धम हि राक्षसैः। अतः अब तुम लोग हट जाओ और देखो कि किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता को प्राप्त कर रहे हैं। वे बड़े अमर्षशील हैं, राक्षसों के साथ तुम सबको भी मरवा डालेंगे। प्रियाम बहुमताम भार्याम वनवासमनुव्रताम भर्त्सिताम तर्जिताम वापि नानुमंस्यति राघवः। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया है, उन अपनी पतिव्रता भार्या और परमादरणीय प्रियतमा सीता का इस तरह धमकाया और डराया जाना श्री रघुनाथ जी कदापि सहन नहीं करेंगे। तदलम क्रूर वाक्यैश्च शान्तमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीम एतद्धि मम रोचते। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनाना छोड़ो, क्योंकि इनमें कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचन ही प्रयोग करो। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यस्याहेवं विधः स्वप्नो दुःखिताया प्रदृश्यते सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम्। जिस दुखिनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम प्रिय वस्तु प्राप्त कर लेती है। भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धि भयं घोरम राक्षसानाम उपस्थितम। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा है, किंतु इससे क्या होगा। यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रातुम राक्षस्यो महतो भयात्। राक्षसियों, जनकनंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएंगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। अपिचास्या विशालाक्षा न किंचिदुपलक्षये विरूपमपि चांगेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम्। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में रहेंगी। छाया वैगुण्यमात्रं तु शंके दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायसमुपस्थिताम्। मैं तो समझती हूँ कि इन्हें जो वर्तमान दुख प्राप्त हुआ है, वह ग्रहण के समय चंद्रमा पर पड़ी हुई छाया के समान थोड़ी अल्प समय के लिए ही है,
क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी दिखाई दी हैं, अतः ये दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। अर्थ सिद्धिम तु वैदेह्या पश्याम्यहम उपस्थिताम राक्षसेन्द्र विनाशंच विजयम राघवस्य च। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। निमित्त भूतमे तत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियम दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम। कमल दल के समान इनका विशाल बायां नेत्र फड़कता दिखाई देता है। यह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। ईषद्धि हृषितो वास्या दक्षिणाया ह्यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेक प्रकंपते। इन उदार हृदया विदेह राजकुमारी की एक बाईं बाह कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी है। यह भी शुभ का ही सूचक है। करेणुहस्त प्रतिमा सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपन कथयति वास्या राघवम पुरतस्थितम। हाथी की सूंड के समान जो इनकी परम उत्तम बाईं जांग है, वह भी कंपित होकर मानो यह सूचित कर रही है कि अब श्री रघुनाथ जी शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। पक्षी च शाखा निलयम प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तम सांत्ववादी सुस्वागतं वाचमुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयति वहिष्ठः। देखो, सामने यह पक्षी शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम सांत्वनापूर्ण मीठी बोली बोल रहा है। इसकी वाणी में सुस्वागतम की ध्वनि निकल रही है और इसके द्वारा यह हर्ष में भरकर मानो पुनः पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रहा है अथवा आने वाले प्रियतम की अगवानी के लिए प्रेरित कर रहा है। ततस्सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचत यदि तत्तथ्यम भवेयम शरणम ही वह। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई लजीली सीता उन सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य ही तुम सबकी रक्षा करूंगी। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।